दुनिया से अक्सर ये बात सुने होंगे कि यार यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता, हर कोई अपने मकसद के लिए होते हैं। यहाँ के हर लोग अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं और आप सुना भी होकर और आप इस बात पर खुद भी गौर करते होंगे। लेकिन कभी आपने इस बात पर गौर किया कि जब दुनिया अपने मतलब की होती है, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं, हर इंसान अपने बारे में सोचता है। यहाँ हर अपना भी पहले अपना सोचता है। तो फिर आप इन अपनों के साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों आप घंटों घंटा किसी के साथ वक्त बिता रहे हैं? कभी आपने गौर किया? गौर करने वाली बात है। किसी से तालमेल रखना, दुआ सलाम करना वो अलग बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप खुद के बारे में सोचने की वजह से सारे लोगों से पूरा राब्ता ही ख़त्म कर दीजिए। कहने का मतलब ये नहीं है। किसी से राब्ता रखना, तालमेल रखना और ज़रूरत के तहत बातचीत करना। समाज का एक दस्तूर है कि एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, वहाँ तक अपने हालात को बरकरार रखना यहाँ तक ठीक है। लेकिन यूं ही किसी के साथ घंटों घंटा बात करते हुए अपने वक्त को ज़ाय करना, ये बहुत बुरी बात है। कभी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कहीं नहीं लगाना चाहिए सिवाय अपने काम के। आपके पास एक ऐसा अपना काम होना चाहिए, आपका एक ऐसा रास्ता होना चाहिए अब जिस पर आप चलते हैं, और उस पर चलने के बाद बाकी जो वक्त आपके पास बचता है तो किसी से बातचीत करना वो अलग बात है। ऐसा देखा होगा कि जब इंसान को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसी मुसीबत जब आपको घेर लेती है और आप उस वक्त फीलिंग जो आपके अंदर मौजूद होती है, एक मायूसी, एक शर्मिंदगी भी कहीं ना कहीं आपको महसूस होती है। कभी ऐसा हुआ कि यार मुझे 10 रुपये दे दो या 100 रुपये दे दो, यार मुझे 10,000 की ज़रूरत है? ऐसा नहीं होता है। इंसान इस लहजे से मांगता है, यार मुझे 10,000 रुपये चाहिए, क्या तुम्हारे पास है? यानी कि एक वो नरम लहजा, एक धीमापन वो आप में अपने आप आ जाता है। वो क्यों आता है? इसका मतलब है कि आप अभी एक फीलिंग में है, एक अंदर आपके अंदर किसी चीज़ का ना होने का एहसास जो आपको अंदर से मायूस किया है, आपको अंदर से रुला रहा है, और आप एक शर्मिंदगी के हालत में आप किसी इंसान से ये सवाल करते हैं, यार मुझे ज़रूरत थी, बहुत ऐसी परेशानी में। अगर होता तो कहीं से अरेंज होता तो यार मैं आपसे सवाल नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मैंने हर जगह ट्राई करके देखा लेकिन नहीं हो पाया, क्या तुमसे हो सकता है? तब भी सामने से ये आवाज़ आता है, नहीं यार मैं देखा नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर कुछ देर बाद फ़ोन आता है और आपको बोलता है कि यार माफ़ी चाहता हूँ, होता तो कर देता। या तो बहुत इंसान आपको फ़ोन ही नहीं उठाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी ना अपना वक्त को बर्बाद मत करो। कोई भी हो, कोई भी आपका रिश्तेदार हो, कोई भी आपके जानने वाले हो, किसी के लिए अपना वक्त बर्बाद मत करना। क्योंकि जो ये वक्त है ना, आपको इस समाज में ना इज्जत दिलाती है, मकाम दिलाता है, लोगों में आपकी पहचान दिलाती है। एक औलाद की तरह ये आपके वक्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। आज जो आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं और वक्त के साथ साथ इसमें मेहनत करके इसको एक बड़ा पेड़ की शक्ल में लाते हैं, यही पेड़ से आपको छांव मिलता है, फल मिलता है। ये मैंने मिसाल दिया, ये आपके वक्त का। अपने वक्त को अपने आप में लगाइए, किसी के लिए भी अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि इस दुनिया का हर इंसान सिर्फ आपके साथ बातें कर सकता है, सलाम दुआ कर सकता है, लेकिन कोई आपके लिए कोई परेशानी अपने सर पर ले ले, शायद ही हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा होता होगा। इसलिए जिंदगी में अपने आप को एक रास्ते पर चलाओ, मेहनत करो, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े करो। अपने सपने को पूरा करो, अपने हालात को जितना हो सके बेहतर करो, और लोगों में तब जाके आपकी पहचान बनेगी। ऐसी कोई मुसीबत आए अपने सर पर, उस चीज़ के लिए पहले से अपने आप को तैयार रखो। अपने हालात के लिए, अपने बुरे वक्त के लिए चंद पैसों को, कुछ पैसों को ऐसी जगह अपना रखना जो ऐन वक्त पर आपके साथ दे। इंसान कमाने के बावजूद भी, कोई इंसान बराबर काम करता है, उसके बावजूद भी उसके पास पैसा नहीं होता, वो अक्सर खाली रहता है। इसका वजह क्या है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि उन्होंने कभी इस चीज़ पर कभी कैलकुलेशन ही नहीं किया कि जो दिन के 12 घंटे होते हैं और रात के 12 घंटे होते हैं, ये दोनों में आप कितना, ये दोनों टाइम कुल मिला के 24 घंटा होता है, और आप दोनों वक्त में कितना घंटा काम करते हैं। हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 12 महीना। कभी आपने कैलकुलेशन किया कि कितना वक्त आपने यूं ज़ाया किया किसी के साथ बैठकर घूमने फिरने में, रिश्तेदार के वहाँ जाने में, शादी ब्याह वगैरह में अटेंड होने में, और कितना वक्त आपने अपने काम में लगाया? इस चीज़ को कैलकुलेशन कभी आपने किया ही नहीं। अगर बुरे हालत से बचना है, या फिर बुरे हालत को आप बच तो नहीं सकते, लेकिन बुरे हालत को हैंडल कर सकते हैं। बुरे हालत को हैंडल करने के लिए आपको अपने वक्त का हिसाब लगाना पड़ेगा। अपने सारे काम का, सारी ज़िंदगी के जितने भी आपका निज़ाम है,
सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करके ज़्यादा वक्त आप अपने काम को दीजिए, अपने सेहत पर ध्यान दीजिए और बचा हुआ वक्त अपने परिवार के लिए निकालिए। उसके बाद जो वक्त आपके पास बचता है, कभी हो सके तो किसी मिल लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप जितना ज़्यादा फ्री रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान भी होने वाला है और लोगों में आपका हल्कापन भी होने वाला है। कोई आपको भारी नहीं लेगा, कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। जो जितना खाली बैठेगा उसके साथ उतना ही बुरा होने वाला है हर एतबार से। आप जब पैसे वाले बनते हैं या फिर आपकी हालत बेहतर होती है तो कभी आपने गौर, और एक ये बात भी गौर करने वाली है, क्या कोई आपका बंटवारा करके लेता है? आप उस सारे जो भी आपके खुशहाली की ज़िंदगी है उसमें आप खुद अकेला मालिक होते हैं, अच्छे से जीते हैं। लेकिन ये समाज का दस्तूर है कि आप खुद अच्छे हालत में होते हैं तो समाज इसी वजह से आपको इज्जत देती है, इसी वजह से सारे लोग आपको अहमियत देते हैं। लेकिन वहीं अगर आप गरीब होते हैं, आपके हालत बुरे हैं, तो कोई इसमें भी आपका शरीक नहीं होता। आप खुद ही इस सारी परेशानी में मुब्तला होते हैं और समाज उल्टा आपके परेशान होने की वजह से, आपके हालात बुरे होने की वजह से आपको इज्जत नहीं दे रहा। ये इस दुनिया का निज़ाम है, यानी कि आपकी अच्छी हालत भी आपकी और बुरी हालत भी आपकी। तो आखिर में यही बताना चाहूँगा, अपने वक्त को अपने काम में लगाओ, अपना जितना ज़्यादा हो सके अपने काम में लगाओ। वो वक्त आपको ज़िंदगी में हर कुछ देने वाला है। कभी भी पूरी तरह से मैं ये नहीं कहता कि आप सारे लोगों से ताल्लुकात छोड़ दीजिए। ताल्लुकात रखना और आपके साथ गलत ना करना, दोनों बात में बहुत फ़र्क है। आप हर चीज़ में बेहतर रहिए, लोगों से अच्छा तालमेल भी रखिए, लोगों से अच्छा बर्ताव भी कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी कीजिए और अपने वक्त को अच्छे से अपने काम में भी लगाइए। हर चीज़ में बेहतर रहिए। किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को छोड़ना ये गलत बात है, क्योंकि समाज का दस्तूर है कि किसी से तालमेल रखना। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके दुख मुसीबत का हकदार है या फिर जब उसने मेरा वक्त नहीं देखा तो मैं उससे तालमेल ही छोड़ दूँ। आपको ये बात, आपको रियलिटी मान लेनी है कि दुनिया का ये आईना है, दुनिया का निज़ाम है कि बाकी लोग सिर्फ आपके साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, तालमेल रख सकते हैं, दुआ सलाम कर सकते हैं, लेकिन कोई आपकी मुसीबत को हाथ ले ले, ये नहीं हो सकता। अक्सर लोग करते हैं कि जब किसी के सामने कोई परेशानी लेकर के गए और उन्होंने उसकी मदद नहीं की तो फिर उनसे वो ताल्लुकात ही ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो। आपको ताल्लुकात रखना है, ये चीज़ लेके चलना है।